मोहतरम नाजरीन, चैनल में आपको खुश आमदीद। आपका अपना दोस्त जोदत खान एक बार फिर आपके लिए लाया है गेम बर्ड्स और आबी परिंदों की मुफीद मालूमात। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कीजिए। आज हमने अपने टॉपिक के लिए जिस परिंदे का इंतखाब किया है इसका नाम है चुकर पार्टरज यानी चखोर तीतर। तो आइए बगैर वक्त ज़ाय किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तारुफ। चुकर पार्टरज साइंसी नाम एलेक्टरस चुकर या चखोर तीतर फीजेंट फैमिली फाजियनरे में एक पेलार्कटिक अपलैंड गेम बर्ड है। ये एक दरमियाने साइज का ज़मीन पर रहने वाला परिंदा है जो एशिया और मशरक़ वस्ती के चट्टानी इलाकों से ताल्लुक़ रखता है, बशमूल पाकिस्तान, भारत, नेपाल, अफ़गानिस्तान, तुर्की और ईरान जैसे ममालिक। इस परिंदे के दीगर आम नामों में चककर, इंडियन चखुर और कैकलक शामिल हैं। ये पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। शुमाली हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी सकाफत के साथ साथ हिंदू अफसानों में चखुर को मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। कहा जाता है कि वो चंद से मोहब्बत करता है और इसे मुसलसल देखता रहता है। अफजाइश के मौसम के दौरान इनके मुज़हका खेज़ रवैये की वजह से इन्हें बाज़ इलाकों में लड़ने वाले परिंदों के तौर पर रखा जाता है। जिस्मानी खदोखाल। चखुर एक गोल 32 से 35 सेंटीमीटर यानी 13 से 14 इंच साइज का तीतर है, जिसकी कमर हल्की भूरी, सुरमई छाती और बफ पेट होता है। इसके रंग मुख्तलिफ आबादियों में मुख्तलिफ होते हैं। इसका चेहरा सियाह रंग के साथ सफ़ेद होता है, इसमें धारीदार किनारे होते हैं। इसकी सुर्ख टांगें और मरजान सुर्ख चोंच होती है, जिनसे एक जैसी होती हैं, लेकिन मादा साइज में कदरे छोटी और इसमें सपर की कमी होती है। दुम में 14 पंख होते हैं। ये रॉक तीतर एलेक्टरस ग्रेका से बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखता है। दर्जा बंदी। चखुर नाम ओनोमेटोपोइक है। इसका जिक्र हिंदुस्तानी तारीख की संस्कृत में लिखी गई किताब मार्कंडे पुराना में है, जो कि 250 से 500 ईस्वी में लिखी गई। चखुर तीतर सुर्ख टांगों वाले तीतरों के एक ग्रुप का हिस्सा है। चखुर तीतर की वसी पैमाने पर तकसीम और पलमीज में मुतअद्दिद तब्दीलियों की वजह से इसे जली नौ के तौर पर बयान और नामजद किया गया है। माजी में चखुर ग्रुप को रॉक तीतर, जिसे यूनानी तीतर भी कहा जाता है, के साथ शामिल किया जाता था। तुर्की और मशरिक बईद से आने वाली नस्ल को बाद में यूनान और बल्गारिया और मगरबी यूरोप के ग्रेका से अलग कर दिया गया। तकसीम और रहाइश। चखुर तीतर का अपना आबाई इलाका एशिया में है, बशमूल उर्दन, फ़लस्तीन, लबनान, शाम, तुर्की, कुर्दिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, मगरबी हिमालय के अंदरूनी सिलसिलों के साथ साथ नेपाल तक है। मज़ीद मगरिब में जुनूब मशरक़ी यूरोप में इसकी जगह सुर्ख टांगों वाले तीतर एलेक्टरस रूफ ने ले ली है। चखुर की रहाइश गाह पथरीली पहाड़ियों पर होती है, जिसमें घास या बिखरे हुए झाड़ और काश्त के इलाके शामिल होते हैं। इसराइल और उर्दन में ये बहिरा मुर्दार के इलाके में सतह समंदर से 400 मीटर यानी 1300 फीट नीचे से शुरू होने वाली कम ऊंचाई पर पाया जाता है, जबकि ज़्यादा मशरक़ी इलाकों में ये बुनियादी तौर पर 2000 से 4000 मीटर यानी 6600 से 13100 फीट की बुलंदी पर पाया जाता है। सिवाय पाकिस्तान के, जहां ये 600 मीटर यानी 2000 फीट पर पाया जाता है। ये ज़्यादा नमी या बारिश वाले इलाकों में नहीं पाया जाता। चखुर तीतर चट्टानी पहाड़ियों, ढलवानों और झाड़ियों में रहते हैं। ये खुश्क और पहाड़ी इलाकों में अच्छी तरह ढल जाते हैं। ये तीतर इंतहाई समाजी परिंदे हैं और इनको आमतौर पर छोटे रेवड़ या कौवी में देखा जाता है, जिसमें तकरीबन 10 से 20 तीतर होते हैं। ये दिन के वक्त सरगर्म रहते हैं और रात के वक्त चट्टानों की दरारों वाले इलाकों में आराम करते हैं। चखुर तीतर ज़मीन पर अपनी मजबूत परवाज़ और चुस्ती के लिए मशहूर हैं। चखुर तीतर परेशान होने पर उड़ने की बजाय दौड़ने को तरजीह देता है, लेकिन अगर ज़रूरी हो तो ये मुख्तसर फासले पर अक्सर गोल परों पर ढलवान से नीचे उड़ता है, उतरने के फ़ौरन बाद पुकारता है। चखुर तीतर को कभी कभी सुनहरी उकाब भी शिकार कर लेते हैं। पाकिस्तान में इसे शौकीन लोग खूबसूरत पिंजरों में पालते हैं। कैद में चखुर तीतर माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन और दीगर बीमारियों जैसे एरसिपलस के फैलने से मर सकते हैं। खुराक। चखुर तीतरों की खुराक हर किस्म की होती है, जिसमें बीज, अनाज, कीड़े मकोड़े और पौधों के मादे होते हैं। वो बुनियादी तौर पर जड़ी बूटियों, घास और अपनी कुदरती रहाइश गाह में पाए जाने वाले फलों को खाते हैं। अफजाइश नस्ल। चखुर तीतरों की अफजाइश का मौसम आमतौर पर बहार और मौसम गर्मा के शुरू में होता है, यानी अप्रैल से जून तक। अफजाइश के मौसम में नर टिडबिटिंग डिस्प्ले पेश करता है और सर झुकाकर, बाजू नीचे और गर्दन फड़फड़ा कर मादाओं का पीछा करता है।
नर खुसूसी कॉल करता है और इसके बाद मादा कबूलियत के लिए झुक जाती है और नर मादा की नेक यानी गोदी को पकड़ते हुए मिलन करता है। नर यकज़ौजियत होते हैं। मादा जमीन पर एक उथला घोंसला बनाती है, जो आमतौर पर पौधों या चट्टानों के अंदर छुपा होता है। एक आम कलच में तकरीबन 8 से 20 अंडे होते हैं, जो करीमी सफ़ेद या भूरे धब्बे के साथ पीले रंग के होते हैं। मादा अंडों को तकरीबन 23 से 25 दिनों तक सहती है। बच्चे निकलने के बाद चूजे घोंसला छोड़कर तकरीबन फौरन अपने वालिदैन की पैरवी करने के काबिल हो जाते हैं। तहफ़्फ़ुज़ की हैसियत। छखूर तितर की वसी पैमाने पर तकसीम है और इसे तहफ़्फ़ुज़ की हैसियत के लिहाज से कम अज़ कम तशवीश का बायस समझा जाता है। इनकी आबादी मुस्तहकम दिखाई देती है और इंसानों की तरफ से तब्दील शुदा रिहाइश गाहों के साथ अच्छी तरह ढल चुकी है। ताहम मकामी ख़तरात जैसे रिहाइश गाह की तबाही, शिकार और गैर कानूनी तिजारत बाज़ इलाक़ों में इनकी आबादी को मुतासिर कर सकती है। मजमूई तौर पर छखूर तीतर दिलकश परिंदे हैं जो नाहमवार और खुश्क हालात में जिंदा रहने की सलाहियत के लिए मशहूर हैं। इनकी तलाश अक्सर शिकारी करते हैं और इन्हें अपने माहौलियाती निज़ाम में शिकारियों के लिए एक अहम शिकार की नौ समझा जाता है। मोहतरम नाज़रीन, जंगली और आबी हयात की मुफीद मालूमात के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।